महंगाई की वजह आप डॉलर की कमी नहीं समझते इस मुल्क में कि डॉलर की कमी है? इंपोर्ट बिल्स हमारे $8 बिलियन के हैं, 2.5% हर साल हमारी आबादी बढ़ रही है। 60% दालें इंपोर्ट करते हैं, घी गंदम इंपोर्ट करते हैं, हमारी पत्ती सारी इंपोर्ट होती है, हमारे गिरी इंपोर्ट करते हैं, जो खुश्क मेवाजात, छिलका इसबगोल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हम। आप नहीं समझते इतनी बड़ी इंपोर्ट, $8 बिलियन का इंपोर्ट बिल, जहाँ के $15 बिलियन का हमारा ऑयल का पेट्रोल का बिल है। जब इनकलाब की बातें अवाम सुनती रही है तो क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनकलाब के लिए एक पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है? ये तो वाकई है कि हम में जो है ना वो पेन बर्दाश्त करने वाली जो है ना वो सकत नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? वो ज़ाहिर कर्ज़े लिए हैं उन्होंने, तो बर्डन ज़ाहिर सारा आवाम के ऊपर ही आना है। तो महंगाई क्या, महंगाई पे ही ज़्यादा बात करते, और भी है चीज़ें जिस पे लोगों को बताना चाहिए। फिर महंगाई नहीं, वही आटा दाल, उसके अलावा इस चीज़ से बाहर निकलते ही नहीं अवाम हमारी। महंगाई की ये वजह नहीं समझते? इंपोर्ट पाकिस्तान की 8 बिलियन की पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। महंगाई की वजह ज़्यादातर जो है वो माफिया है, पीछे जो ये सारे काम करवा रहे हैं, मतलब दूसरी तंजीमों के जो सपोर्टर हैं या जो बिग माफिया हैं वो इनके पीछे हैं। वो कभी आटे के भाव ऊपर कर देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आटे की सप्लाई पीछे से रोक देते हैं। चीनी का भी यही हिसाब किताब है, वहाँ पे भी ये नून लीग ये जो सारे हैं उनकी अपनी मिल्स हैं, तो यही जो है ये कभी रोक देते हैं इन चीज़ों की सप्लाई को। जिस कौम को भी देखें वो एक तकलीफ़ के बाद ही बदली है। चाइना को देख लें, कम से कम 40 साल के बाद आज यहाँ है। मलेशिया को देख लें, इंडिया को देख लें, 92 में लास्ट टाइम जो था वो IMF के पास गया था। उनके पास 50 ईयर्स जो है ना वो प्लान थे, 25 ईयर्स के प्लान थे कि आगे 25 साल में 50 साल में क्या करना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आखिरी 1 साल में जो है ना वो नालियों और गलियों के इफ्तिताह के लिए जो है वो चीफ़ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है। उनका तो ये काम ही नहीं है। उनका तो काम है हमारे लिए जो है ना वो वहाँ बैठ के कवानीन बनाना। अगर ये माफिया इसकी वजह है तो हुकूमत इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? हुकूमत इसलिए कंट्रोल नहीं करी क्योंकि हुकूमत के अंदर भी जो बंदे मौजूद हैं ना, जो इमरान खान के नीचे जो लोग इस वक्त हैं वो भी उन लोगों के साथ इस वक्त मिले हुए हैं। तो हुकूमत ने कुछ ऐसे भी उनके बंदे हैं जिनको उन्होंने फ़ायर किया, जैसा कि जहांगीर तरीन हो गए, तो वो माफिया में नहीं आते? जी आते हैं, बस जिन पे उनका हाथ पड़ा है उनके ऊपर वो उस हिसाब से एक्शन तो ले रहे हैं फ़िलहाल। बाकी अब हर बंदे का कुछ नहीं कह सकते। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो हुकूमत ने। 10 डैम बन रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। 50 जो एहसास प्रोग्राम है, इसके अलावा रोज़गार देने की स्कीम है, तो ये किधर है? और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लें, पानी के बिल देख लें। डैम बना रही है 10 गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के किधर है? वो जो डैम के पैसे इकट्ठे किए थे वो भी कंप्लीट नहीं हो सका प्रोजेक्ट। नहीं, डैम तो बन रहे हैं ना, अभी तो इन प्रोसेस है। 2025 में पहला डैम कंप्लीट होगा। 2025 में होगा ना, तो आम को तो जो फौरी रिलीफ है वो तो नहीं ना मिला। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आम के पास है ही नहीं है, जिसके लिए हुकूमत अभी कराची के अंदर K2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। अभी लाहौर से टू मुल्तान मोटरवे का इफ्तिताह किया M3 का 2018 में। अभी 2020 के अंदर और मोटरवे M11 का इफ्तिताह किया। ये भी तो इसी गवर्नमेंट के अंडर ही हो रहे हैं। एक KCR कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हुआ है। हेल्थ कार्ड जो है अभी तक बहुत ही जो है ना वो सुस्त रवि का शिकार है। जिस तरह कहा गया था कि 1 साल 2 साल के अंदर अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। डैम का नो डाउट के अच्छा काम है, जो अच्छे काम हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और कर रहे हैं, लेकिन मेन इशू जो है ना वो महंगाई का है। देखें जी, हम ये समझते थे कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी, मुल्क में ज़्यादा को तरक्की होगी, बेहतरी होगी, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ हमें तो नज़र नहीं आई। 10 डैम बन रहे हैं, तो ये क्या मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है? सर ये तो जब बनेंगे सामने आएंगे तो फिर ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये करप्शन कर रहा है बड़े जदीद दौर के हिसाब। इमरान खान साहब करप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कलम के हिसाब से कर रहे हैं। आप समझते हो करप्ट है? बिल्कुल है। इमरान खान साहब अगर बजाते खुद ठीक भी है तो उनके जो वज़ीर हैं, आप समझ इमरान खान साहब खुद करप्ट हैं बजाते खुद? इमरान खान के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो कोई भी मुँह उठा कह सकते हैं इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है। हो सकता है वो खुद ठीक हो। नवाज शरीफ साहब चोर थे? नवाज शरीफ साहब चोर थे, मगर उनके जब काम देखे जाएँ तो फिर हम सोचते हैं कि वो चोर नहीं थे, ये चोर। काम से अभी बाद में बात करते हैं। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, क्या उनकी करैक्टर से इमरान खान चोर है और नवाज शरीफ चोर थे? इमरान खान करैक्टर का उसका खाने वाला कौन है? और नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ ने ठीक है बाहर मुल्क सब कुछ इकट्ठा किया है, लेकिन उसने सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में। बजाते खुद चोर थे? चोर हम कैसे मान जाए?
नवाज शरीफ साहब पे जेल हुई, अदालत ने जेल किया, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, ठीक है। एक डिसीजन आया, फिर कोर्ट ने उसे, लाहौर कोर्ट ने उसे कलअदम कर दिया, वो ख़त्म हो गया। दोबारा जो डिसीजन आया उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को जेल हो गई, दवाई लेने के लिए बाहर इंग्लैंड चले गए, वो बहाना करके। आप नहीं समझते कि वो चोरी की वजह से उन पर ये लगी थे चार्जेस 6 महीने। कहते हैं कि वो चले गए, वो तो इनको खुद हलचल मच गई थी, इन्होंने खुद भेजा। आप एक अदारों से झूठ बोल के जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो नहीं भेजा, भेजा तो अदालत ने है। गवर्नमेंट ने तो अदालत को ये तक कहा है कि आप इनसे बॉन्ड्स लें, गारंटी लें 6 अरब रुपए की, ठीक है। वो अदालत में आती है ना, तो हुकूमत पे तो नहीं आती। आप हुकूमत को कह रहे हैं। इन्होंने अगर साबित किया है तो उसको फिर सज़ा क्यों नहीं दी? सज़ा उसको हुई है, नवाज शरीफ जेल से ही गए हैं ना, नवाज शरीफ जेल से गए हैं, तो फिर इन्होंने क्यों इलाज कराने गए हैं? भेजा? इन्होंने खुद भेजा। वो तो अदालत ने भेजा ना। आप मुझे बताएं, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अदालत के खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ काम कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल। वो कैसे कर सकती है? तो वो तो अदालत तो जो है वो वज़ीर आज़म को बुला के कलअदम कर देगी। कलअदम कर देगी, उससे क्या होगा? जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किया। देखिए, जो भी हुकूमत आती है वो पिछले को करप्शन ही साबित करती है, पिछले को चोर ही साबित करती है। नहीं, वो चोर की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अभी सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो चोर नहीं थे नवाज शरीफ साहब। जब और काम देखा जाए तो फिर हम नहीं मानते कि वैसे चोर थे। नहीं, हमने खुद थोड़ा देखा इमरान खान की कारकर्दगी। इमरान खान साहब की चोरी देखी आपने? ये कलम क्या है? इमरान खान की जहाँ तक बात करें, वो एक अच्छे लीडर हैं, वो इंसाफ पसंद बंदे हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान खुद ईमानदार हैं? जी जी, इमरान खान जो हैं वो खुद ईमानदार हैं। अगर मैं उस अकेले स्टैंड अलोन बंदे की बात करूँ तो वो बिल्कुल है। तो लोग कहते हैं कि जी वो भी करप्शन कर रहे हैं, वो भी उनमें मुलविस हैं। मैं नहीं मानता कि वो करप्शन कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। चीनी स्कैंडल आया था तो उसमें लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान खुद भी मिले हुए हैं। नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को, इमरान खान खुद मिले हुए हैं। हुकूमत देखें जब भी चेंज हो जाती तो फिर पता लगता है कि इन्होंने क्या किया है। अगर इन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे, वाकई जो किए होंगे, तो ज़रूर इनकी तारीफ़ होगी, हम भी सराहेंगे कि इन्होंने काम अच्छे किए हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपने वोट किसको दिया था? जी, हमने तो नून लीग को दिया। अब ये है कि टैक्स इन्होंने बढ़ाया, उसमें इनका थोड़ा सा कसूर है कि गरीब आदमी को जो है वो जो चीज़ें जिनके भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल इतना ज़्यादा चला गया, इन्होंने कहा था कि पेट्रोल 40 तक आएगा, 50 तक होना चाहिए जब हुकूमत में नहीं थे। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा जितना यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन हाँ, ये है कि इन चीज़ों से जो टैक्स इकट्ठा ये कर रहे हैं उससे जो गरीब अवाम है उसका नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उतले लेवल पे उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान का कर्ज़ था वो काफ़ी हद तक उतर चुका है। पाकिस्तान का कर्ज़ कितना है इस वक्त? 110 बिलियन है, लेकिन उसमें फिर आप ये भी तो देखें कि पिछली हुकूमतों का कितना ज़्यादा शामिल है कर्ज़। इमरान खान ने कितना लिया, उससे पहले नवाज शरीफ उन्होंने कितना लिया है, जरदारी ने कितना लिया है, वो आप सारा प्लस कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हुक्मरान ने किसकी हुकूमत में कितना कर्ज़ लिया गया। तो एट द एंड आप सेटिस्फाई हैं किसी हद तक? जी जी, सेटिस्फाई तो हूँ। चलें, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।